क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग जहां जाते हैं वहां प्रेम फैलता है और कुछ लोग जहां जाते हैं वहां विवाद शुरू हो जाता है। कुछ लोग परिवारों को जोड़ते हैं, कुछ लोग परिवारों को तोड़ देते हैं। कुछ लोग समाज में सद्भाव लाते हैं और कुछ लोग नफरत के बीज बोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसे लोगों को देखकर भगवान क्या सोचते होंगे? क्या भगवान प्रसन्न होते होंगे या उन्हें कोई संदेश देना चाहते होंगे? आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से समझेंगे कि जो व्यक्ति दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है वह वास्तव में स्वयं का ही नुकसान करता है। और अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल समाज की बात नहीं है, यह हमारे अपने जीवन की भी बात है। भगवान ने इस संसार को प्रेम से बनाया है। माता और पुत्र का संबंध, भाई और बहन का संबंध, मित्रता का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, इन सब की नींव प्रेम है। लेकिन जब मनुष्य के भीतर अहंकार प्रवेश करता है तब वह जोड़ने के बजाय तोड़ना शुरू कर देता है। वह लोगों को बांटता है, लड़ाता है, भड़काता है और उसे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली बन रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, विभाजन कभी शक्ति नहीं देता, केवल विनाश देता है। कंस के पास शक्ति थी, सत्ता थी, सेना थी, धन था, लेकिन उसके भीतर भय था, नफरत थी और भय से परिवार को तोड़ दिया। अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, निर्दोष बच्चों की हत्या करवाई। उसे लगता था कि ऐसा करके वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जितना अधिक उसने दूसरों को कष्ट दिया उतना ही उसका भय बढ़ता गया। अंत में उसका विनाश हो गया। बहुत लोग सोचते हैं कि नफरत दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच्चाई यह है, नफरत का पहला शिकार वही व्यक्ति बनता है जो नफरत करता है। उसकी नींद चली जाती है, उसकी शांति चली जाती है, उसका आनंद समाप्त हो जाता है, वह हर समय अशांत रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिस मन में द्वेष है वहां शांति नहीं रह सकती। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से बहुत नफरत करता था। वह हर दिन उसके बारे में बुरा सोचता, उसकी सफलता देखकर जलता, उसकी खुशी देखकर दुखी होता। एक दिन किसी संत ने उससे पूछा, तुम्हारे पड़ोसी को सबसे अधिक कष्ट कौन दे रहा है? वह बोला, मैं। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे अधिक कष्ट तुम स्वयं को दे रहे हो। यही नफरत की सच्चाई है। कृष्ण ने कभी लोगों को तोड़ने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को युद्ध इसलिए नहीं कराया क्योंकि उन्हें विनाश चाहिए था। उन्होंने युद्ध इसलिए कराया क्योंकि अन्याय का अंत आवश्यक था। यह बहुत बड़ा अंतर है। धर्म और द्वेष एक जैसे नहीं होते। धर्म न्याय के लिए खड़ा होता है, द्वेष केवल विनाश चाहता है। जो व्यक्ति लोगों को जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र या किसी भी आधार पर एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है, वह शायद कुछ समय के लिए प्रभावशाली दिखाई दे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी सम्मानित नहीं होते। सम्मान हमेशा उन लोगों को मिलता है जो लोगों को जोड़ते हैं। भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो टूटे हुए दिल को सहारा देता है, जो झगड़ा खत्म कराता है, जो दो लोगों को मिलाता है, जो प्रेम फैलाता है, जो क्षमा करना जानता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है। आज लोग सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जीत रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार जीतता है वहां मनुष्य हार जाता है। संत कबीर ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। संत रविदास ने प्रेम और समानता का संदेश दिया। मेहराबाई ने दिखाया कि प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं होता। और प्रेमानंद महाराज भी बार बार प्रेम, सेवा और नाम सबसे बड़ा मार्ग बताते हैं। इन सभी संतों ने लोगों को जोड़ा, किसी को तोड़ने की शिक्षा नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। कृष्ण ने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया। अन्याय का विरोध कीजिए, लेकिन हृदय में नफरत मत पालिए, क्योंकि नफरत धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को कम कर देती है। सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आपने कितने लोगों को हराया, सबसे बड़ी जीत यह है कि आपने कितने लोगों का दिल जीता। सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि लोग आपसे डरें, सबसे बड़ी शक्ति यह है कि लोग आपका सम्मान करें। आज रात सोने से पहले एक बात सोचिए, क्या मैं लोगों को जोड़ रहा हूं या तोड़ रहा हूं? क्या मेरी बातें प्रेम बढ़ाती हैं या दूरी बढ़ाती हैं? क्या मेरी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलती है या तनाव? यदि उत्तर प्रेम है तो आप कृष्ण के मार्ग पर हैं, और यदि उत्तर नफरत है तो आज ही बदल जाइए, क्योंकि अंत में याद वही लोग रखे जाते हैं जिन्होंने दिल जोड़े। दीवारें खड़ी करने वाले नहीं, पुल बनाने वाले अमर होते हैं। कृष्ण कहते हैं,
प्रेम जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। जो दूसरों को तोड़ता है वह सबसे पहले स्वयं टूटता है।